तो पिछली वीडियो में हमने लेखक का परिचय, यशपाल जी का परिचय और प्रथम दो गद्यांशों के आधार पर प्रश्न उत्तर किए थे। अब हम तीसरा, चौथा, पांचवा गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। तीसरा है, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की पाँखों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, यानी कि लंबा श्वास लिया। खीरे की एक पाँख उठाकर होठों तक ले गए। पाँख को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब ने फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की पाँखों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। इसके आधार पर प्रश्न उत्तर देखेंगे हम। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? लखनवी अंदाज से। नवाब साहब ने खीरों की पाँखों की ओर किस प्रकार देखा? अभी हमने पढ़ा था। एक बार पैरे को दिखाएंगे हम। ये देखिएगा, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकते खीरे की पाँखों की ओर देखा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3, नवाब साहब ने अपनी पलकें क्यों मूंद ली? स्वाद के आनंद में, हमने पढ़ चुके हैं, स्वाद के आनंद में नवाब साहब ने अपनी पलकें मूंद ली। नवाब साहब ने खीरे की पाँखों का स्वाद कैसे प्राप्त किया? आपने पढ़ा, खीरे की पाँख उठाकर होठों तक ले गए, पाँख को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। आगे देखेंगे हम। आगे देखें, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से किसकी ओर देखा? अभी हमने पढ़ा था, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की पाँखों की ओर देखा। नवाब साहब ने खीरे की पाँखें खिड़की से बाहर फेंकने से पहले क्या किया? पहले नवाब साहब ने खीरे की एक पाँख उठाकर मुंह तक ले गया, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट, आगे देखेंगे हम, गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखने के बाद कैसा श्वास लिया? लंबा सांस लिया, यानी कि दीर्घ निश्वास लिया। नवाब साहब खीरे की पाँखें एक एक करके क्यों फेंकते गए होंगे? नवाबों के रईसी ठाट का दिखावा करने के लिए खीरे की पाँखें एक एक करके फेंकते गए होंगे। आगे देखेंगे हम, चौथा पैरा देखेंगे हम। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की पाँखों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के संपूर्ण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख रसास्वादन, खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बचने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। प्रश्न नंबर 1, नवाब साहब ने खीरे की पाँखों पर क्या क्या छिड़का? अभी हमने पढ़ा था कि बहुत खीरे से करीने से खीरे की पाँखों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक थी। अगला है, नवाब साहब की भाव भंगिमा से क्या स्पष्ट था? इसका उत्तर देखेंगे अगले पृष्ठ पे हम। उनकी भाव भंगिमा से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। प्रश्न नंबर 3, नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? लेखक देख रहा था। और इसका 5वां गद्यांश हम कर रहे हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति यानी पेट की तृप्ति भी हो सकती है?
नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे ढकार हुंकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर से देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। पाठ के लेखक का नाम लिखिए, लखनवी अंदाज, लेखक है यशपाल। नवाब साहब द्वारा खीरा इस्तेमाल करने के तरीके को देखकर लेखक क्या सोच रहा था? अभी हमने पढ़ा था, लेखक सोच रहा था कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति कैसे हो सकती है? अगला प्रश्न नंबर 3, नवाब साहब की ओर से ऊंचे हुकार का शब्द क्यों सुनाई दिया? पेट भरा होने का दिखावा करने के लिए ऊंचे हुकार का शब्द सुनाई दिया। आगे प्रश्न नंबर 4, नवाब साहब ने खीरे की क्या विशेषता बताई? खीरे की विशेषता बताई थी, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है।